एवरीवन, वेलकम टू आईपी सेंटर। आज की इस वीडियो में हम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 सेशन 2023 से 2027 वालों का बीएससी 1 यानी वैल्यू एडिड कोर्स 1 में जिसका भी अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, यानी बीएससी 1 में जिसका अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। यानी कि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो लॉन्ग आंसर टाइप वाला क्वेश्चन, मात्र 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और 5 क्वेश्चन में से मात्र 3 क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, ठीक है। और 3 क्वेश्चन बनाना है तो इतना ही उम्मीद है कि इससे 99% चांस है कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। देखिए, अगर आप सिलेबस अपना बात करें, यानी कि आप सिलेबस पढ़ने का बात करें, तो सिलेबस आप लोग का बहुत लंबा है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो सिलेबस है वो बहुत लंबा है, सिलेबस में आपका बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे में स्टूडेंट के पास ये दिक्कत आ सकता है कि स्टूडेंट सारा क्वेश्चन तो कवर नहीं कर सकता। तो हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद भी जो आपका सिलेबस में क्वेश्चन है उसका भी हम क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, 99% चांस है कि इससे ज़्यादा बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन अगर आप लोग करके जाएंगे तो आप लोग को अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार पर प्रकाश डालें। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन करें। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यानी वीवीआई क्वेश्चन है। उसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि वर्धमान महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं का उल्लेख करें। देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, आप लोग को जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया में पढ़ना है ना, वो 4 सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे कि हिस्ट्री पढ़ना होता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना होता है, ज्योग्राफी पढ़ना होता है और इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, ठीक है। यानी अंडरस्टैंडिंग इंडिया में जो रहता है वो चारों सब्जेक्ट मिक्स रहता है, ठीक है। तो इतना था हिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है। और हिस्ट्री का क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही सब क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है कि सनातन धर्म पर एक निबंध लिखें। तो देखिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी इसका हम क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, ठीक है। अगर आप लोग के पास टाइम मिलता है तो सिर्फ एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हम ऐसा क्वेश्चन आंसर आप लोग को कराते हैं कि एक बार अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। रटना का जरूरत नहीं पड़ता है। और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं सबका हम आंसर बहुत ही जल्द कराने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हमको खुद टाइम नहीं मिल रहा है, इस जिसके कारण हम नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द करवाने वाले हैं। आप लोग का एग्जाम से पहले सारा हम क्लियर करवा देंगे, ठीक है। और देखिए, जो भी स्टूडेंट आईपी सेंटर का टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस होता है तो वो सारा हम यूट्यूब पे नहीं ला सकते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, आप लोग नोटिस नहीं देख पाइएगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, ठीक है। और आप लोग का जो भी सब्जेक्ट है, यानी कि जो भी आप लोग का सब्जेक्ट है कि मेजर पेपर, माइनर पेपर या जो भी सब्जेक्ट है, आप लोग का अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में सबका प्ले लिस्ट बना दिए, आप लोग को प्ले लिस्ट में जाना है, प्ले लिस्ट में अपना सब्जेक्ट देखना है, ठीक है। वहाँ पे आपको सारा अपना सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या भूमिका था उसका वर्णन करना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की योगदान का मूल्यांकन करें। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है विरसा आंदोलन पर संक्षिप्त निबंध लिखें, ठीक है। देखिए, ये भी क्वेश्चन जो 7 नंबर का क्वेश्चन है वो वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, जिसमें हम वीवीआई लिखें, ठीक है, वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आपको देख के जाना है। उसके बाद जिसमें हम नहीं कुछ लिखे हैं वो क्वेश्चन अगर आपके पास टाइम मिलता है तो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जितना भी आप लोग का सिलेबस में क्वेश्चन है सबका हम क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट को टाइम मिलता है पढ़ने का अच्छे से, वो अच्छे से पढ़ के जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग को अच्छा मार्क्स लाना है। उसके बाद जो 8 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व एवं मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो 10 नंबर का क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। देखिए, जिसका भी मेजर पेपर या फिर माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, उसको पॉलिटिकल साइंस में यही क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। और जिसका मेजर पेपर या फिर माइनर पेपर हिस्ट्री है उसको हिस्ट्री वाला क्वेश्चन उसका माइनर या मेजर पेपर में भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो 11 नंबर का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के अहिंसा संबंधित विचारों का उल्लेख करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करें। यानी कि जो 12 नंबर का क्वेश्चन है ना, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सामाजिक न्याय सिद्धांत था उसको आलोचनात्मक, यानी कि उसको बुराई कर लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो 13 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के जलवायु प्रदेशों की विशेषताओं का वर्णन करें।
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग के पास अगर टाइम मिलता है तो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो 14 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में प्रमुख प्राकृतिक वनस्पतियों का संक्षिप्त वर्णन करें। उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन है कि आचार्य विनोबा भावे के भूदान संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। देखिए, जो 15 नंबर का क्वेश्चन है और जो 16 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 100% गारंटी के दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। या तो 15 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा या फिर 16 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा। देखिए, 16 नंबर वाला क्वेश्चन है कि विनोबा भावे के सर्वोदय संबंधी विचारों का वर्णन करें, ठीक है। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोग का जो 1 नंबर का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। वो 1 नंबर वाला क्वेश्चन भी आप लोग को बता देंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसलिए जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिसका भी अंडरस्टैंडिंग इंडिया है उसके पास शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो ये था आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन आप लोग को देख के जाना है, ठीक है। और जितना भी इसका क्वेश्चन हम बताएं उसका आंसर हम करवा देंगे बहुत ही जल्द।